विश्वास वीक हो जाता है। और सही बताऊं, विश्वास बहुत फलदायक होता है, विश्वास हमें फल देता है। तो उन्होंने कहा, एक मंत्र उन्होंने दिया, वो मंत्र उन्होंने बोला और मैंने उनको रिपीट। कह रहे तूने ये मंत्र कैसे सुना दिया एक ही बार में? मैंने कहा भी आपने। कह रहे नहीं, तूने ये मंत्र सुना है कहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो ये आज तक कोई मंत्र ही नहीं। कह रहे नहीं, ये मंत्र याद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भी आपने बोला, मैंने आपको रिपीट। तब उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। फिर उसके बाद अब जब मैं उस मंत्र को सिद्ध करने लगा, मेडिटेट करने लगा, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट आने लगा था इस चीजों में, तो मेरे को अब वो याद आने लगी कि मुझे उसको मोक्ष दिलाना चाहिए था। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 में मैं वहां पर गया वापस अकेले, किसी को साथ लेके नहीं गया। अब मुझे लगता था उन्होंने मुझे कवच भी दिया था, वो मंत्र सिद्ध भी मैंने कर लिया था, और मैं वहां पर गया और मैंने वहां पर बैठ करके उसके साथ, मतलब पहले तो पहली रात को गया तो उस इंटरेक्शन नहीं हुआ, दूसरी रात को इंटरेक्शन हुआ मेरा। अब दूसरी रात को ना वो बहुत ऐसे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे से गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये मुझे, तो मैं वापस जाने लगा। अब पीछे से आवाज आई तो फिर से आ गया, तू तो मुझे चीट करके गया था। मैंने कहा चीट करके नहीं गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। कह रही फिर तू अब क्यों आया है? मैंने कहा आपकी जो बातें हैं ना वो मुझे सोने नहीं देती। तो मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत नहीं हूं, कोई बुरा नहीं हूं, और मैं सिर्फ आपके प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इसीलिए मैं वापस आया हूं। उसकी कहानी वाकई ऐसी थी कि आज आपके फैमिली में किसी के साथ हो जाए ना तो आप भी बदला लेना चाहोगे कि मैंने तो कहानी आपको कितनी देर में सुना दी। सही बात। उसने 4-5 घंटे में, हमारी ये 4 घंटे कम से कम ये बातें हुई थी। तो आधे घंटे में तो वो चीजें कुछ तो उस समय मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन रूम में आके मैं वाकई घबरा गया था और मैं नहीं जा पाया। लेकिन उसको मैंने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे आने नहीं दिया। उनको मैंने जैसे कहा चलने के लिए तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठ गए और कि तेरे घर पे बोल देंगे, धमकी दी। लेकिन आज जब मैं परिपक्व हो गया हूं तो मेरे को ये बातें सोने नहीं देती थी, इसलिए मैं आया हूं। तो मैंने कहा मैं आपके लिए गंगा जल भी लाया हूं। मैं एक डब्बी में थोड़ा सा गंगा जल भी लेके गया था। तो मैंने उसके कंकालों को निकाला, गड्ढा किया, उस चीज़ों को निकाला, और मैंने, मतलब आज अगर मैं बोलूँ ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अभी मैं लेट जाऊं तो मुझे लगेगा ये मेरे लिए सपना सा है, कि ये सपना था, शायद ये सब कुछ सपने में चल रहा था, बट ये रियल स्टोरी थी। और जब बीतती है ना तभी आपको पता चलता है। तो उसको जब मैंने कंकालों को इकट्ठा किया, लकड़ी वकड़ी के साथ उनको जब जलाया ना तो एकदम विस्फोट हुआ और एकदम से सब चीजें गायब हो गई। हाँ? मतलब आग भी नहीं जल रही थी? जब आग लगाई मैंने, थोड़ी देर के बाद एक विस्फोट हुआ, एक अचानक से, जैसे बम में एकदम से चमक सी होती है, और उसके बाद सब गायब हो गया। और मैंने देखा ना वहां कोई कंकाल था, ना वहां कोई लकड़ी थी। अब ये बात मैं सही बताऊं, किसी को बोलता तो आधे से ज्यादा लोग तो मेरे पे हंसते। जैसे आज मुझे भी कोई कहानी सुनाता है ना तो मैं कहता हूं पागल है क्या, ऐसे होता है, मैं ही मिला हूं। तो मैं ये सोच करके भी कभी किसी को नहीं सुनाया कि लोग सब हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। सर क्योंकि चीजें एकदम से गायब हो जाना, एक विस्फोट हुआ गायब हो गया, ये थोड़ा सा ये मैं देखो, जब तक मेरा जीवन रहेगा तो ये सच तो है ना, और ये मेरे शरीर के अंदर है। ऐसे तो देखो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा भानगढ़ का, कि भानगढ़ में जैसे टीवी पे हम, पेपर में, न्यूज में, या सबने सुना कि बहुत बहुत फेमस है ये, तो हम गए और मिलने हम स्प्रिट्स को ही गए थे। ठीक है। और मेरे साथ 2 दिन और अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल, फिर सर्कल भी ऐसे ही बन जाता है। तो वहां पे गए, लेकिन हमें कोई मिला ही नहीं। अब हम वापस आकर के रास्ते में एक होटल में सो गए, तो वो थोड़ी नियर बाई था। अब रात को करीबन 3-3:15 बजे के करीब नॉक होती है। तो 2 बार मुझे याद है मेरा दोस्त उठा, पर उसे कुछ नहीं कि यार कोई पागल बना रहा है शायद, वेटर आपके साले को गाली दे दूंगा। तो तीसरी बार जब नॉक हुआ तो उसने मेरे को पाँव से बोला यार तू देखना, और साले को आपके नीचे मैनेजर को डांट किया।
जब मैंने दरवाजा खोला तो सेम एक एक स्प्रिट, एक शरीर, पूरा शरीर, उसका फेस भी सफेद था, कपड़े भी सफेद थे और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने जैसे गेट के बाद मेरे को लग रहा था कि ये वहम है, सपना है या रियल है, तो मैंने हाथ को ऐसे किया तो देखा हाथ से वो हटा और फिर जैसे ही मेरा हाथ हटा वो वापस से वहीं सेटल्ड हो गया। उसके बाद वो पीछे को मुड़ी और उसने मुझे इशारा किया चलने का, या वो भी मुझसे कुछ चाहती थी, अभी मुझे पता नहीं। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ चलने लगा, अचानक मैंने एहसास किया कि मेरे पीछे भी कोई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, होटल की लॉबी थी और पीछे मैंने कम से कम 50-100 आत्माएं एक साथ देखी। 50-100? हाँ, वो नजर आ गए मुझे। अब मुझे लगा कि ये ना कोई माया जाल है इनका और ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो अचानक, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरे गुरु का, मैंने तभी के तभी ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा तुरंत करे रक्षा करे, आन बांधू बाण बांधू चलते फिरते को शान बांधू, चारों दिशा मुखा बांधू, नो नाड़ी नो बतर कोटा बांधू, फूल में बेजू फैल जाए, काटे जो पर तल कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े उठ उठ बगे, बग बग बगे, मेरा भेजा सवा घड़ी सब्र का बावला ना करे। तो जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठाया सब गायब हो गई। अच्छा, सब गायब हो गए। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, वो भी गायब हो गई। फिर मैं रूम में आया, वो भी मेरे दोस्त, जब मेरी आवाज इतनी तेज हो रही थी, वो सारे लोग होटल के, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग मतलब बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, अभी मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि उनको मैं क्या बताऊं, यकीन ही नहीं करेंगे आके सुन। तो ये एक ऐसा किस्सा था। सारी गायब हो गई एकदम से गायब हो गई। क्योंकि देखो ये सिद्धियां ऐसी थी, मैंने तभी बोला ना, मैं जिस घर में जाता था मैं फ्री इलाज करता था। आज जो भगवान ने मुझे बुलंदियां दी हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मैं ना जाता हूं। अब 10 के बाद 11 के बाद तो देखो मैंने बंद कर दी, बट आज भी अगर कितने लोग ये देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मैंने दुनिया में किसी से इन चीजों से कोई कमाई नहीं करी। पहले तो सामान के भी पैसे मैं किसी से चार्ज नहीं करता था, आज हमने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब इसको क्योंकि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो हम क्या करते हैं, आज अगर किसी के घर में चीज़ें चेक करनी हो तो एक नारियल, 10-15 अगरबत्ती के पैकेट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक मुट्ठी बताशे, 100 ग्राम काले तिल घर में रखवाते हैं। तो वो नारियल और अगरबत्ती से अगर घर के ऊपर किसी का साया है, किसी ने आपके घर को कैप्चर कर रखा है, उसका पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे यहाँ 150-200 ब्राह्मण काम करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है हमारी। तो फिर वो हम उनके गुरुजी को, जो हमारे मेन आचार्य जी, उनके गुरुजी बताते हैं उस बारे में। वो बताते हैं किसने क्या किया, और वो 20 रुपए लेते हैं सिर्फ खत्म करने का। कितने रुपए लेते हैं? 20 रुपए। हाँ, जब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो उनका जो आश्रम है वहां आप कुछ भी सामान से रिलेटेड, सीमेंट आश्रम को बनाने के लिए आप कुछ भी चैरिटी कर सकते हो। तो इसलिए, लेकिन अगर कभी ऐसे कोई लोग जिनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो नहीं दूर कर पाते, तो हम विपरीत प्रत्यंगिरा के पाठ कराते हैं, कार्तवीर अर्जुन के पाठ कराते हैं। और सारी टीम हमारी चित्रकूट से, बनारस से, मतलब ऐसे एक पूरा हमने जो जनवन और जो अच्छी टीम है वो सिलेक्ट की है, जिनको अपना आसन बांधना आता है, जो अच्छे साधक हैं, फिर उस टीम को बुलाते हैं। तो ऐसे कितने लोगों की हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। अच्छा, वाह सर, ये जो मंत्र आपने बोला, ये ऐसा तो नहीं है लोग, मतलब सिर्फ आपका ही बीज मंत्र है और ये पब्लिकली नहीं देना है? देखो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कोई भी, लेकिन इन मंत्रों को करना इतना आसान नहीं है, इनके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर वैसे कोई मंत्र बोलना चाहे तो इसका बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन इस मंत्र के लिए पहले उसको सिद्ध करना पड़ता है। कितनी जब बार? तक आप सिद्ध ना करो, इसमें 1 महीने से लेकर के 1 जीवन तक लग सकता है। ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ओके, आपकी ग्रैपिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कितनी जल्दी ग्रैप। कोई 1 साल एक एग्जाम में भी यूपीएससी क्लियर कर लेता है, किसी का पूरा टर्म निकल जाता, वो नहीं कर पाता। सेम ऐसे ही है, ये भी आपकी कुंडली के ऊपर है ये कि भी कुंडली के कितनी फेवरेबल है इस मंत्र के। ओके सर, अच्छा कुछ सिंस आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ
कॉमन चीज़ें हम आजकल नोटिस करते हैं, जैसे आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, हमारी बात हो रही थी कि जैसे अंबानीज हैं, उनके जब कुछ शेयर्स डाउन होते हैं वो भी कुछ टोटके प्रैक्टिस करते हैं। मिलियनेयर बिलियनेयर से आप जुड़े हुए हो, वो लोग भी कुछ टोटके या ऐसी रेमेडीज प्रैक्टिस करते हैं? देखो, करता हर कोई है। आपने देखा होगा कि उनकी एक टीम है, मुंबई आईपीएल टीम। हाँ। तो नीता अंबानी जी, जब भी मैं नीता अंबानी जी के बारे में एक बार बहुत अच्छी सी बताता हूँ कि उनके वो जब गाड़ी में जाके बैठती है ना, तो उनकी गाड़ी में ना बैक गियर नहीं लगता। अगर ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया ना, उस गाड़ी को छोड़ देती हैं उसी समय। उनके काफिले में हमेशा 2-3 गाड़ियां और भी चलती हैं। उनके बैठने के बाद गाड़ी बैक नहीं जा सकती। ये उनका एक राइट वे है। ऐसा क्यों सर? देखो, कहते हैं कि कभी भी जब आप घर से निकलते हो ना, तो राइट रहना चाहिए और सीधे चलना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बहुत लोग हैं जो अपने गैराज में जाते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, फिर सुबह जब उठते हैं तो अपने ऑफिस के लिए गाड़ी बैक करते हैं, फिर जाते हैं। मैं कहता हूं कि अगले 40 दिन, 1 महीने से 3 महीने आप अपने घर में सिर्फ गाड़ी को जब आते हो ना तभी बैक करके लगाओ। क्योंकि जब आप ऑफिस या मीटिंग या काम के लिए जा रहे हो ना, तब बैक गियर ना लगाओ। सीधा गियर डालो, हाथ जोड़ो, सीधा गियर डालो और अपने काम पे आप हमेशा सक्सेस टू सक्सेस चढ़ते चले जाओगे। इसको आप यूज करो। इसमें कोई पैसे खर्च तो नहीं हुए ना, नॉलेज दिया और बड़ी प्यारी नॉलेज है। मेरी सारी नॉलेज ऐसी है जिस पे शायद आपको पैसे भी खर्च ना करने पड़े और आपका जीवन चेंज हो सकता है। बस आपको इन चीजों पे विश्वास करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। आप करोगे, आपको राइट वे समझ आ जाएगा। लेकिन उनके साथ ये है कि वो कहती हैं कि अगर मैं गाड़ी में बैठी हूं, उनका, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है दुबई के अंदर, लैम्बोर्गिनी, या उनकी बहुत ही तो बहुत गाड़ियां हैं उनके पास, ओवर रेंटल करते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उनकी टीम आई थी जब वहाँ पर मैच हुए थे ना दुबई में, यूएई में, तो उनके जितने भी ड्राइवर गाड़ियाँ थी जो बुक हुई, उनकी कम से कम 100 गाड़ियाँ बुक हुई थी उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। तो उनको ट्रेनिंग दी गई थी। सबको इंस्ट्रक्शन था कि बैक गियर नहीं डालना। अगर बैक गियर होगा तो मैडम फिर उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ये अब ऐसे मैंने खुद, लेकिन जब ये बातें आदमी के बताने से समझ आता है कि वो कौन कितना सच बोल रहा है। उनको काफी बार मैचेस के दौरान भी देखा है, जब वो बैठी होती है हाँ, पवेलियन वो में, चैंट तो वो कर रही कुछ होती ना है। कुछ चैंट तो चल रहा वो आपको मैं बता दूं कि जो इनके जो ईस्ट हैं वो श्रीनाथ भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान का जो श्याम वर्ण है। और सबसे प्यारा जीवन में हर व्यक्ति को जिसको नजर लगती है, जिसको हाय लगती है, जिसको लगता है कि उसके ऊपर टोना टोटका हो रहा है, उसको एक बार श्रीनाथ भगवान के दर्शन जरूर करके आने चाहिए। अगर आप करने गए, आप उनके मुरीद हो जाओगे और आपके ऊपर सालों साल नजर नहीं लगेगी। सर, अंबानी जी की तो शोहरत के बारे में पूरी दुनिया को पता ही है, तो उनको तो मतलब नजर लगती रहती होगी फिर देखो, जैसे कि अभी शादी हुई, अभी ऐसी शादी मेरे ख्याल से हमने क्या किसी ने भी अपने जीवन में इतिहास में सुनी नहीं होगी। जो भी शादी हुई कि फंक्शन ही फंक्शन। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनकी वहाँ पे कैटरिंग थी, जिनकी वहाँ पे कुछ ना कुछ उनका वो एड ऑन थे। चाहे मैं बात करूँ डीजे, चाहे मैं बात करूँ किसी भी वे में, क्रॉकरी वे में। मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनकी क्रॉकरी लगी हुई थी। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड हमारी, तो जब शादी हुई तो उसके बाद उनकी शेयर्स वगैरह कुछ चीज़ें जो हैं बहुत डाउन गए थे। तो नज़र सब उतारते, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है। बट देखो, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें हर किसी के ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती। 3 पावर्स होती हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तंत्र सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, साधक करते हैं, कि जो ना चाहते हुए भी भगवान को अवतरित होना पड़ता है, शक्तियों को आना पड़ता है और मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। वो तंत्र है, तंत्र साधना है। यंत्र साधना है आसन, कि हम जो भगवानों का प्रभावित आसन अपने घर में रखें और वो भगवान प्रभावित हो जाएं, वो देवी देवता प्रभावित हो जाएं, वो ग्रह प्रभावित हो जाएं अपने आसन पर बैठने के लिए। उसके बाद होते हैं मंत्र। मंत्र उच्चारण किसी भी देवी के, देवता के, भगवान के, वो इतने सौम्य, उनको हर किसी ह्यूमन इंसान को करना चाहिए कि इससे भी भगवान थोड़ा समय लगता है पर प्रभावित होते हैं और आपकी क्षमता अनुसार, आपकी विश अनुसार आपके ऊपर अपनी कृपा डालते हैं।
और सर जैसे आपने ये बताया कि यह गाड़ी हमेशा सीधी निकालनी चाहिए, और कुछ और ऐसी टिप्स जो इंसान डेली लाइफ में अपनी यूज़ कर सकता है? हमेशा देखिए, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, आप चलो गाड़ी नहीं है, आप बस से जा रहे हो, बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो जब सुबह आप उठते हो, एक इतना प्यारा उपाय है। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पर रखें और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। घर से निकलते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, घर से निकलते समय जो भी आपके एंट्रेंस पर हो, चाहे मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, जो भी हो, बहन हो, जय माता दी बोल के निकले। आप घर निकलते कोई ना कोई गेट पे तो होता है ना, भले ही आपका सर्वेंट है, कुक है, मेड है, जय माता दी बोल के निकलो। आपको कभी रुकावटें फील, और धीरे धीरे ऐसे नहीं कल करोगे परसों, आज बीज बोगे सुबह आम लग जाएगा, आप करो। और ये ऐसे टिप्स हैं जो बहुत प्यारी सी हैं। प्रैक्टिस में डालो अपनी, तो आगे जाके लॉन्ग टर्म फल मिले। हाँ।